दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है स्टूडेंट के लिए खास तौर से मेरे दोस्त, अंधविश्वास को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो और सफलता पर आगे बढ़ो। तो सिर्फ आज मैं इस वीडियो में अंधविश्वास पे थोड़ा सा एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मैं एक छोटी स्टोरी शेयर करूंगा गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी, ये आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और शायद ये काफ़ी वीडियो में शिवखेड़ा जी ने भी बोला है। आप उनकी वीडियो देखेंगे तो उन्होंने भी ये बात बताई है कि गुरु नानक एक बार हरिद्वार गए और हरिद्वार में देखा कि लोग पानी, नदी में पानी दे रहे थे। तो नानक जी ने पूछा, ये पानी क्यों दे रहे हो? तो बोले कि हम अपने पितरों को, पुरखों को पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या ये पानी वहां पहुंच जाएगा? कहें हाँ हाँ, हम यहां पानी दे रहे हैं, उनको पहुंच जाएगा। तो गुरु नानक जी नदी में खड़े होकर उल्टी दिशा में पानी देने लगे, उल्टी दिशा में पानी फेंकने लगे। जब ये उल्टी दिशा में पानी फेंकने लगे तो लोगों ने कहा, क्या भाई ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये ऐसा उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? तो कहें इनको रोको, ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछा गया कि भाई आप उल्टा दिशा में पानी क्यों फेंक रहे हैं? तीनों ने कहा कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। इन्होंने कहा आपके खेत, लोगों ने पूछा कि भाई आप खेतों को पानी दे रहे हैं तो आपका खेत कहां है? तीनों ने कहा पंजाब में। तो कहनी पानी पंजाब में पहुंच जाएगा? तीनों ने कहा जब आपका पानी वहां पहुंच सकता है तो मेरा पानी पंजाब क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो दोस्तों गुरु नानक जी ने अंधविश्वास को पे ही उन्होंने अपना वो शुरू किया था। तो मेरा कहने का मतलब नहीं है, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। टीवी पे आके बहुत सारे बाबा लोग बोलते हैं, दुनिया का भविष्य बताते हैं। कोई गोलगप्पे खिलाता है, अच्छा तुमने गोलगप्पे नहीं खाया, कोई तुमने मीठी चटनी नहीं खाई, कोई दूसरे का भविष्य बता रहा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं मेरे दोस्त, लेकिन सफलता यदि किसी के कहने से, किसी के बता देने से, किसी की चटनी खिला देने से, समोसे की मीठी चटनी या गोलगप्पे की हरी या मीठी चटनी खा लेने से किसी का भविष्य बनता तो अब तक फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन चुका होता, जितने बाबा टीवी पर आते हैं। मेरा सिर्फ आप लोग उन स्टूडेंट से, खास तौर से जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, आप ये गलतफहमी में कभी मत रहिए कि आप किसी के बाबा के कहने से, किसी के शनि के दोष, आप बताइए, लोग कहते हैं कि तुम्हारे शुक्र राहु, मेरे को तो ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, कहते हैं कि तुम्हारे पे शनि भारी है, तुम्हारे उस घर में शनि बैठा हुआ है। आप बताइए यदि शनि को चढ़ाना और उतारना इतना आसान होता तो पाकिस्तान के सारी टेररिस्टों को काहे नहीं शनि को भेज देते, निपटा के चलाए। जरूरत क्या है हमारे देश के सैनिक मारे जाएं? हमारे लोग आते हैं आतंकवादी, जब देखो जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई जवान शहीद हो रहा है या कोई ना कोई मारे जा रहे हैं, तो बाबा लोग क्यों नहीं शनि को वहां भेज देते? शनि चला जाता, प्रॉब्लम ही जड़ खत्म हो जाती। इजराइल नहीं चला जाता, शनि को भेज देते, अमेरिका नहीं भेज देते, हमारे देश का कुछ नहीं करते तो शनि को जाइए भेज दीजिए, तो हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, जो रोजगार की क्राइसिस है। तो मेरे दोस्त, ये सब आडंबर से आप बाहर आइए, आप बिल्कुल इन सब आडंबर में मत फंसिए। आप अपना टाइम एकदम बहुत कीमती है मेरे दोस्त, एक एक मिनट टाइम आपका मूल्यवान है। इस टाइम को आप किसी चक्कर में कहीं मत वेस्ट करिए। सिर्फ आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आप अपने गोल पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा नॉलेज आप इकट्ठा करें, आप बताइए किसी भी फील्ड में आप नौकरी मांगने जाते हो,
यदि एमबीए करने वाले को 20,000 रुपया मिल रहा, 20,000 में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एमबीए का बंदा है और एक बीटेक का बंदा है, और सैलरी रखी हुई है 20,000 रुपये वहां मिलेगा। आप बताइए, एमबीए वाला भी वहां पहुंच गया और बीटेक वाला पहुंच गया, तो यदि आप ही को उसे नौकरी देना है, तो जब आपको 20,000 रुपये में एमबीए वाला मिल रहा है, तो आप बीटेक वालों को क्यों रखोगे? यदि आप बीटेक वाले को 20,000 रुपया दे रहे हो और वहां पे बीकॉम या इंजीनियर या बीए करने वाला पहुंच गया, तो आप बीटेक वालों को रखोगे। तो जब बेरोजगारी ज्यादा है, पैसा लोगों के पास नहीं है, तो लोग समझौता कर रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग अपने अंदर वो चीजें डेवलप करिए कि आप नौकरी ढूंढने के बजाय आप नौकर खुद रखिए, आप स्किल डेवलप कीजिए, आप इतना नॉलेज अपने अंदर ले लीजिए, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे दोस्त कि आप जिंदगी में जो चाहो, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। लेकिन आपको जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, आप बुक्स पढ़िए, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलिए। सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस में ही है। हमारा थॉट प्रोसेस ही हमको जहां चाहे वहां पहुंचा सकता है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार यही बात सत्य है कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो और कर ले जाओगे। बशर्ते आपको सोचना है, उस पर काम करना है, आप उस पर एक्ट करोगे, धीरे धीरे रास्ता निकलता रहेगा, आप वहां पहुंच जाओगे। मेरे दोस्त, जब हम लोग भी पढ़ाई करके निकले थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, धक्के खा रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, कोई ऐसा शहर नहीं होता था, कोई ऐसी जगह नहीं होती थी कि धक्के खा के रात में स्टेशनों पे जा जाके रुकते थे, एग्जाम देते थे। कुछ एग्जाम सेंटर पे पहुंच पाते थे, कुछ पे लेट पहुंचते थे, कुछ सेंटर ही नहीं मिलता था। ये सभी आप लोगों की स्टूडेंट के साथ हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जो कर रहे हो उसको करते रहिए, आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, आप बदलिए, आप जो भी आप लक्ष्य बनाइए उस पर आप काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। रास्ता बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक समरी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं। आप लीजिए, करिए, आप सीखिए, कुछ भी कर सकते हो आप। सिर्फ आप लोग वहां तक सोच नहीं पा रहे हो, विजन नहीं, आप विजन अपना क्लियर करिए, आप वहां पहुंच सकते हो। और वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, बहुत सारे ऐसे आगे मैं कुछ ऐसे बिजनेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा जिस बिजनेस को मैं करता हूं। और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ प्रैक्टिस, उसमें 2-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद 10-20 हजार रुपया रोज कमा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के साथ में बिजनेस शेयर करूंगा, बताऊंगा कैसे करना है और पैसा कैसे आएगा। बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।